इसमें कोई भी शक नहीं कि चेस्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट है और सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी को ट्रेन करने में आता है। स्टडीज़ ने तो ये भी दिखाया गया है कि 31% मैन अपनी चेस्ट इसलिए ट्रेन करता है ताकि वो अपनी एक्स को जेलस फील करवा पाए। और जिम ब्रोस तो चेस्ट डे को त्यौहार जैसे मानते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें बेस्ट चेस्ट वर्कआउट बताने वाला हूँ जिसने मेरी चेस्ट को कुछ ऐसे से कुछ ऐसा कर दिया। ये वर्कआउट बेस्ट इसलिए है क्योंकि तुम इससे अपना मसल मास ही इंक्रीज नहीं करोगे बट तुम अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करोगे और तुम स्किल्स भी सीखोगे और तुम एक ऐसी चेस्ट बिल्ड करोगे जो सारे जेंडर्स में रिस्पेक्टेबल है। वर्कआउट की शुरुआत करेंगे प्रॉपर वार्म अप के साथ। वार्म अप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंजरी का रिस्क रिड्यूस करती है, माइंड मसल कनेक्शन अच्छा करती है और सबसे ज़रूरी तुम्हारे मसल को एक्टिवेट करती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है। एक वार्म अप को ज़्यादा लंबा होने की ज़रूरत नहीं है, बस परफेक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे मैं मेरे पहले शोल्डर रोटेशंस करता हूँ, आर्म सर्कल्स करता हूँ। इसके बाद जब भी मैं पुशअप्स लगाता हूँ तो मेरे को मेरे रिस्ट में अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत रिस्ट रोटेशंस करता हूँ और पहले नॉर्मल पुशअप लगाता हूँ। अगर तुम्हें भी पुशअप्स लगाते वक्त कहीं पे अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, जैसे लोअर बैक में या शोल्डर में या फिर पेन होता है, तो उसका अच्छे से वार्म अप करो। तुम रेस्ट लो अगर तुम्हें फिर भी वो पेन महसूस होता है। और वैसे भी अब तो सर्दी आ गई तो वार्म अप को स्किप मत करना, क्योंकि सर्दियों में इंजरी की चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि तुम्हारी मसल्स ठंडी पड़ी रहती है। वर्कआउट की स्टार्ट करेंगे अपन स्किल्स सीखने के साथ। स्किल्स वो होती है जिसे तुम सीखना चाहते हो, जो तुम्हारा गोल है। सपोज़ अगर तुम वन आर्म पुशअप सीखना चाहते हो तो तुम शुरू में इसको प्रैक्टिस करो, या फिर अगर तुम प्लांट सीखना चाहते हो या फिर हैंडस्टैंड सीखना चाहते हो तो इसे प्रैक्टिस करो। सपोज़ तुम बैक क्लैप पुशअप सीखना चाहते हो और तुम बैक क्लैप पुशअप की प्रैक्टिस अपने चेस्ट के वर्कआउट के बीच में या लास्ट में करते हो तो तुम एफिशिएंटली ट्रेन नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी तुम्हें सीखना हो, जैसे तुम्हें हैंडस्टैंड सीखना हो तो उसकी प्रैक्टिस, या फिर अगर तुम्हें प्लांट सीखना हो तो उसकी प्रैक्टिस, बैक क्लैप पुशअप सीखनी हो तो उसकी प्रैक्टिस, वन आर्म पुशअप सीखनी हो तो उसकी प्रैक्टिस करो। मैं मेरी वर्कआउट की शुरुआत करता हूँ विथ 3 होल्ड्स ऑफ टक प्लंज, क्योंकि मुझे प्लांट सीखना है। अगर तुम्हें हैंडस्टैंड सीखना है तो तुम वॉल असिस्टेड हैंडस्टैंड लगाओ, या फिर अगर तुम्हें बैक क्लैप पुशअप सीखनी है तो फिर एक्सप्लोसिव पुशअप लगाओ। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्कआउट की शुरुआत में इस मूवमेंट को करो जो तुम्हें फ्यूचर में सीखना है, फ्यूचर में मास्टर करना है। बीइंग अ कैलिस्थेनिक एथलीट, तुम कैलिस्थेनिक स्किल्स के बिना कुछ भी नहीं हो। इसीलिए मैंने अपनी वर्कआउट की शुरू करी स्किल्स सीखने के साथ, क्योंकि वर्कआउट की शुरू में तुम फ्रेश होते हो और तुम्हारा सीएनएस भी फ्रेश होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने टक प्लांच की 3 सेट कर ली है और अब मैं लगाऊंगा पाइक पुशअप्स। मैंने पाइक पुशअप्स इसलिए चूज़ करी है क्योंकि ये शोल्डर को काफ़ी अच्छे से टारगेट करती है, और शोल्डर्स को ही नहीं बट तुम्हारी अपर चेस्ट को भी काफ़ी अच्छे से टारगेट करती है। ये तुम्हें फर्दर कैलिस्थेनिक स्किल्स जैसे कि हैंडस्टैंड पुशअप और हैंडस्टैंड में काफ़ी मदद करेगी। टक प्लांच के 3 सेट्स लगाने के बाद अपन अब लगाएंगे 3 सेट पाइक पुशअप्स के। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पाइक पुशअप कैलिस्थेनिक्स की बेस्ट पुशअप वेरिएशन है। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ डेवलप करती है तुम्हारे शोल्डर एंड अपर चेस्ट रीजन में, और इसका टर्नओवर इफेक्ट फर्दर कैलिस्थेनिक स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि हैंडस्टैंड पुशअप में। ये जिम की ओवरहेड प्रेस और मिलिट्री प्रेस की इक्विवेलेंट एक्सरसाइज है। तो ठीक है, अपन अब लगाएंगे 10 किलो के साथ आर्चे पुशअप। मेरा मैक्स पीआर है 30। मैं चाहता हूँ कि आज मेरा पीआर तोड़ दूँ, बट आई डोंट थिंक कि मैं मेरा पीआर तोड़ पाऊँगा। सो लेट्स गो फॉर 25 रैप्स। अभी तक की वर्कआउट में अपने अपनी स्किल्स पे काम किया बाय डूइंग टक प्लंज होल्ड। अपन ने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया बाय डूइंग पाइक पुशअप्स, और अब वक्त है अपनी चेस्ट को बाइस करना, अपनी चेस्ट को टारगेट करना। मेरी फेवरेट पुशअप वेरिएशन है आर्चर पुशअप, क्योंकि इससे यूनिलैटरल स्ट्रेंथ डेवलप होती है और ये वन आर्म पुशअप की प्रोग्रेशन है। और नॉर्मली तुम्हें 2 से 3 महीने बाद पुशअप आसान लगने लगेगी, क्योंकि तुम 30 से 40 पुशअप की रेपिटेशंस निकाल पाओगे। इसीलिए ये नॉर्मल पुशअप की डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ करती है। यहाँ तो मैं 10 kgs के साथ आर्चर पुशअप लगा रहा हूँ, बट अगर तुम वेटेड आर्चर पुशअप नहीं लगा पाओगे तो तुम नॉर्मल आर्चर पुशअप लगाओ। 3 सेट आर्चर पुशअप के बाद अब लगाओ वेटेड पुशअप्स।
वेटेड पुशअप से तुम्हारी चेस्ट पूरी तरीके से बाइस्ट हो जाएगी और इसके बाद तुम्हें चेस्ट के लिए कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेटेड पुशअप के लिए तुम अपने बैग में बुक्स भर सकते हो, वाटर बोतल भर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास हल्के फुल्के डंबल रखे हैं तो बैग में वो भर लो। वेटेड पुशअप से तुम्हारे नॉर्मल पुशअप के रेपिटेशंस इंक्रीज होंगे, तुम्हारी एंड्योरेंस बढ़ेगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट मसल मास काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। अभी तक की वर्कआउट में अपने हर एक मसल ग्रुप को टारगेट कर लिया। फॉर एग्जांपल अपन ने अपने शोल्डर्स टारगेट करे पाइक पुशअप लगा के, चेस्ट टारगेट करी आर्चर पुशअप लगा के, और वेटेड पुशअप लगा के अपन ने अपनी चेस्ट टारगेट कर ली। अब जो मसल ग्रुप रह रहा है वो है ट्राइसेप्स, और ट्राइसेप्स के लिए मैं प्रेफर करता हूँ सबसे पहले ट्राइसेप एक्सटेंशंस। और जैसे ही मेरे ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस कंप्लीट हो जाते हैं इसके तुरंत बाद मैं लगाता हूँ डायमंड पुशअप्स, और डायमंड पुशअप के तुरंत बाद मैं लगाता हूँ बेंच डिप्स। एंड आई गारंटी यू अगर तुमने इस वर्कआउट को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे हाथ 10 मिनट तक सीधे नहीं हो पाएंगे, और अगले दिन जो दर्द होगा वो अलग। वर्कआउट कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर तुम्हें फर्दर कुछ पूछना हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो मैंने तुम्हें बेस्ट चेस्ट वर्कआउट तो बता दिया, बट अगर तुम्हें ये जानना हो कि होम वर्कआउट कैसे करते हैं या फिर होम वर्कआउट स्टार्ट कैसे करते हैं, घर पे मसल्स कैसे बिल्ड करते हैं, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो।